फिजियोटिप्स, आपका आरोग्य से फिजियोटिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं वो सियाटिका के लिए है। Today what we are going to demonstrate is for sciatica. So when you have sciatica pain, generally it is a radiating pain. So it radiates from back to almost toe. You may have numbness, you may have tingling. जब आपको सियाटिका का पेन होता है तो क्या होता है कि पीठ से दर्द चालू होता है और पैरों तक जाता है। कभी कभी आपको झुनझुनी सी होती है। तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि या तो आपका डिस्क जो बाहर निकल गया है वो नर्व को टच कर रहा है। तो हर्निएटेड डिस्क कैन बी वन ऑफ द कंडीशन विच कैन कॉज सियाटिका, सियाटिक नर्व कंप्रेशन। देन पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो जनरली रनर्स में होता है, जिसमें पायरिफॉर्मिस मसल्स नर्व को कंप्रेस कर देती है और उसकी वजह से सियाटिक पेन होता है। या फिर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो जाए या फिर ट्यूमर हो जाए। देयर वेरियस रीजन फॉर इट। इफ देयर इज पेन ड्यूरिंग सियाटिका, what all you should do to reduce the pain at that point of time? आप क्या करेंगे जब आपको ये दर्द हो? आज हम वो डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। जब आपको दर्द हो तो आप क्या करें कि एक या दो पिलो इस तरीके से या इस तरीके से रखें। When you have pain, you can keep the pillow horizontally or vertically, whichever suits you. For example, if I keep it horizontally, I can keep it like this and try to sleep so that my abdomen area reaches here and there is slight extension of the spine. Okay, don't bring the legs together. आपको पैरों को पास में मत लाना है, एकदम नहीं लाना है, पैरों को दूर ही रखना है। तो क्या करें कि ऐसे पोजीशन में लेटे रहें। If this is comfortable to you, you can even remove the pillow और नीचे लेट सकते हैं। अगर आपको वो ये कंफर्टेबल ज्यादा लगता है तो आप पिलो रिमूव कर दीजिए और ऐसे लेटिए। अब धीरे धीरे आप एल्बो पोजीशन पे आए। सो एल्बो को पास में लाएं एंड ऐसे लेटे। ओके, सो यू कैन ब्रिंग बोथ द एल्बोज टुगेदर, बोथ द रिस्ट टुगेदर एंड यू कैन जस्ट be like this in this position for some time. Keep breathing in and out. Only if this position is comfortable to you. If it is not comfortable, do not try it. Okay, so all the position you should only try when it is comfortable. आप तभी करिए जब आपको ये आरामदायक लगे। अगर आपको आरामदायक नहीं लग रहा है तो आप ये एकदम नहीं करिए, या ये आपका दर्द बढ़ा रहा है तो एकदम नहीं करिए। तो थोड़ी देर तक इस पोजीशन में रहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं कि पैरों को धीरे धीरे पास भी ला सकते हैं, अगर आप अगेन कंफर्टेबल हो तो ही। ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन ब्रिंग द लेग्स टुगेदर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पोजीशन। नाउ फॉर एग्जांपल माय लेफ्ट लेग इज पेनिंग। ओके, सो मेरा दर्द अपने बाएं तरफ है तो मैं दाएं तरफ लेट जाऊंगी। इस पोजीशन को बनाना पोजीशन बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप सर को अपने बेड के एज पे ले आएंगे और पैरों को भी अपने बेड के एज पे ले आएंगे। रिमेंबर द पेन इज ऑन द लेफ्ट लेग, सो राइट लेग इज डाउन। ओके, याद रखिए कि आपके बाएं पैर पे दर्द है तो राइट लेग नीचे रहेगा, बायां पैर ऊपर रहेगा और धीरे से एज पे ले आए। आपका सर भी ऑलमोस्ट एज पे ले आए तो आप देखेंगे कि मैं एक ऑलमोस्ट बनाना पोजीशन में हूँ कि मेरा आगे और पैर आगे की तरफ है और पीठ पीछे की तरफ है ना। सो इफ यू सी आई ऑलमोस्ट लुक, I don't look like banana, right? So I am wearing yellow also. Okay, fine. So this looks like a banana figure. Okay, that's the reason this is known as banana position. Okay, so this can be also helpful in sciatica. You can only do it only and only if you are comfortable. Okay, आप तभी करिए कि जब आप एकदम ही आरामदायक से कर सकते हैं। अगर इसमें आपका दर्द बढ़ा है या आपको परेशानी हो रही है तो मत करिए। So the next position which you can try for pain is cobra push-ups. So how is cobra push-up is? You lie down on your tummy. आप उल्टा लेट जाइए। कोबरा पुशअप करने के लिए आप उल्टा लेट जाइए। अगर इस पाँव में दर्द है तो ये मेरा लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग में दर्द है, मैं लेफ्ट लेग को थोड़ा सा बेंड कर देती हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा बेंड हो गया। और आपको अगर यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा है तो आप यहीं पे लेटे रहिए। ओके, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस पोजीशन, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस पोजीशन, आप थोड़ा थोड़ा ऊपर जाइए और एल्बो पे आ जाइए और थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रीद आउट, कम डाउन, ब्रीद इन, कम अप, ब्रीद आउट, कम डाउन। बट डू दिस ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। अगर आपको यही पोजीशन कंफर्टेबल लग रही है और ये अनकंफर्टेबल लग रही है और इससे पेन बढ़ रहा है तो आप ये ट्राई मत करिए। आप इस पोजीशन पे थोड़ी देर लेट सकते हैं, पैरों को साइड पे रखिए। अगर आपको और भी कंफर्टेबल करना है तो आप एक्चुअली यहाँ पे एक पतला सा पिलो रख सकते हैं और अपना पैर इसके ऊपर रख के फिर सीधे कर सकते हैं। Another thing which you can do when you are in pain is you bring your leg to the chest. So this leg is paining, right leg is paining. Right leg you bring to the chest and keep the hands down the knee and try to move your ankle. Okay. एक दूसरी चीज जो आप दर्द के समय पे कर सकते हैं कि आप नी को अपने चेस्ट के पास लाएं और एंकल को मूव करने की कोशिश करें। अब धीरे 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 बेसिकली नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करें। अगर आपको इस पे दर्द होता है, मान लीजिए आपको स्ट्रेट करने में दर्द होता है, तो स्ट्रेट मत करिए, इसी पोजीशन में ऊपर नीचे पैर हिलाते रहिए। इफ दिस पोजीशन इज पेनफुल फॉर यू देन स्टिक टू दिस पोजीशन ओनली। ओके, so generally we do test to know whether sciatic nerve compression is there. That's called slump test. Similarly, there is an exercise which you can do when you are in pain. Only thing what you have to do is you have to sit so that your leg is against a wall or the bed. एक टेस्ट होता है स्लम्प टेस्ट जिसको हम सियाटिका के लिए करते हैं, उसी तरीके के टेस्ट को एक्सरसाइज में चेंज किया गया है। उसमें क्या करना है कि आपके पैरों को वॉल के अगेंस्ट रखना है और सीधे बैठ जाना है। अगर आपको इस पोजीशन में दर्द हो रहा है, if you are finding pain in this position, what you do is bring both the hands back and look up, okay, and be in this position for some time. This will help in bringing down the pain. Okay, you can even come on elbows. Okay, so you can do this, but make sure your leg is against the bed. Okay, so once you are comfortable here, you can try coming slightly forward, looking up. Okay, and you can bring your hands back. Only if you are comfortable here. अगर आपको इस पोजीशन में दर्द हो रहा है तो ट्राई मत करिए, पर अगर आपको इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो रहा है तो पैरों को थोड़ा सा और आगे लेके, थोड़ा सा दोनों हाथों को पीछे लेके सीधे पोजीशन में बैठे और थोड़ा थोड़ा जस्ट आगे पीछे बढ़े। अगर आपको इस पोजीशन में दर्द हो रहा है तो ये मत करिए और सिर्फ इसी पोजीशन में बैठ के लंबी गहरी सांस ऊपर नीचे लें। इफ यू फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट देन डोंट अटेम्प्ट इट एंड जस्ट कीप योर हैंड्स हियर and be in this extension pose for some time. Next, what you can do for pain relief is you can take one of the yoga brick which you get, okay, yoga block, yoga brick, many people call it. Usko you can take this and insert it while doing the bridging. Okay, so isko bolte hain yoga brick या फिर yoga block. ये योगा ब्लॉक को आप दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए और ब्रिजिंग पोज पे आके आप यहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे आपको दर्द हो रहा। कई लोग लो बैक पे रखते हैं, कई लोग हल्का सा बटक्स पे रखते हैं। यू कैन कीप इट ईदर एट द लोअर बैक और यू कैन कीप इट एट द buttocks. Okay, and be in this pose for some time. This will help in relieving the pain. If you find this uncomfortable and not reducing your pain, you can immediately remove it. Next position which is you can use for pain relief is flossing. दूसरी पोजीशन जो आप सियाटिका के दर्द के लिए यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग में क्या करना है, आपको सर को ऊपर की तरफ देखना है। यू शुड लुक अपवर्ड्स, पैरों को अपनी तरफ लाना है। योर लेग शुड बी फेसिंग टूवर्ड्स यू, सो लुक अप and the leg is facing, and then what you do is look down and the leg is facing down. Look up, leg is facing towards you, look down, leg is facing. So you basically can try doing
this. It is basically to mobilize the nerve. आपको ये जो चीज है ये 3 या 4 बार करनी है या उससे भी ज्यादा बार, जिससे कि आपकी नर्व मोबिलाइज हो सके। याद रखिए, जब आपके पैर इस तरफ आ रहे हैं तो सर ऊपर होगा, और जब सर नीचे जा रहा है तो पैर नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसको फ्लॉसिंग मेथड बोलते हैं। The last method which you can use in pain relief is try bringing your leg towards yourself and try pushing it slowly down. So you can push it down and bring it up. Push it down, bring it up. अपनी एड़ियों को अपने घुटने के पास लाए। तो इस पैर में अगर दर्द हो रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर लाए, फिर नीचे की तरफ ले जाएं, ऊपर लाएं, नीचे की तरफ ले जाएं। सांस को एकदम रोके नहीं, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर हमेशा। ओके, तो आप ये जो पोजीशंस हैं आप तब यूज कर सकते हैं जब आपका दर्द बढ़ा हुआ हो। इनमें से कोई ना कोई पोजीशन आपको जरूर रिलीव करेगी। और अगर आप लेट रहे हैं, मान लीजिए आप लेट रहे हैं, सो इफ यू आर स्लीपिंग देन यू शुड स्लीप like try sleeping like this. So what you can do is you can use 2 pillows. Okay, you can use 2 pillows and you can keep them slightly away from you and keep the legs like this. Okay, like this. So your knee is facing down and your toes are facing up. This is the leg in which pain is there, left leg. आपका जो घुटना है नीचे की तरफ है और एड़ियां ऊपर की तरफ है, दोनों तरफ आप बेसिकली इसको यूज कर रहे हैं। तो आपका जो पैर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, घुटना नीचे की तरफ आएगा। ये पोजीशन सियाटिक नर्व पेन पे बहुत हेल्प करता है। So you can use these exercises while you are in pain. We will also post some exercises for sciatica pain which you should do once your pain subsided. तो ये एक्सरसाइज आप तब कर सकते हैं जब आप दर्द में हैं, तो दर्द से बाहर निकलने के लिए ये स्ट्रेचेस और ये पोजीशंस हेल्प करते हैं। तो आप ये करिए जब आपको दर्द हो। जब दर्द कम हो जाए तो हम एक्सरसाइजेस पोस्ट करेंगे जो सियाटिका नर्व पेन रिलीफ में हेल्प करता है, और उसको आप रेगुलर बेसिस पे करिए। हम वो एक्सरसाइज भी अभी जल्द ही पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए याद रखिए, हमारी वीडियोस देखिए, फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने को, खुद भी सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन. You should subscribe to our channel and tell your friends and family to subscribe and witness your fitness with us.